अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एक सीरीज़, एक पूरा हमारे पास चैप्टर चल रहा है। तो उस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपरबोलिक फंक्शंस। इससे पहले हमने आपको बताया था कि सिंपल लैप्लास बाय डेफिनेशन और दो जर्नल फार्मूलाज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के आप लैप्लास किस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह किसी भी सीरीज़ के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास अगर हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाए, पहले हम आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि बाय डेफिनेशन में अगर आपके पास कोई साइन या कॉस का यानी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन आ जाएगा तो उसको आप बाय डेफिनेशन ही सॉल्व कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने के दो प्रोबेबली मेथड है, एक आपके पास बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है और दूसरा आपके पास आप जो है उस सवाल को बाय जर्नल फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप अगर हाइपरबोलिक फंक्शंस किसी भी तरह आपके क्वेश्चन में आ जाए तो आप उन हाइपरबोलिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन अगर लैप्लास में आ जाए तो आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, ये है एक हाइपरबोलिक फंक्शन क्योंकि यहाँ पे आपको h नज़र आ रहा है। ये h डिनोट कर रहा है कि ये फंक्शन आपके पास हाइपरबोलिक है। इसी तरह ये कॉज है, ये डिनोट कर रहा है कॉज हाइपरबोलिक ओमेगा थीटा। ये इस बात को डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन है। इसी तरह फॉर एग्जांपल सपोज़ कि अगर मैं यहाँ से इस h को रिमूव कर दूँ तो द रिमेनिंग फंक्शन इज साइन ओमेगा थीटा, या आप कह सकते हैं सिर्फ साइन t साइन h। ये आपके पास अगर साइन h आ जाए तो इट्स मीन दैट कि ये आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है वो है साइन t, तो इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है जी। और इसी तरह आपके पास कॉस टी का भी हो सकता है। तो हम आपको आज हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में बताएंगे। बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शंस बहुत इजी हैं, इनके जस्ट आपको फार्मूलाज याद करने हैं, बाकी आपके पास सिंपल मैथमेटिक्स काम आएगी। जैसे आपके पास है साइन हाइपरबोलिक ओमेगा थीटा, तो इसका जो फार्मूला है वो है एक्सपोनेंट ओमेगा थीटा माइनस एक्सपोनेंट माइनस ओमेगा थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास साइन का फार्मूला है। इसी तरह आपके पास कॉज हाइपरबोलिक ओमेगा थीटा का फार्मूला है एक्सपोनेंट ओमेगा थीटा प्लस एक्सपोनेंट माइनस ओमेगा थीटा डिवाइडेड बाई 2। दोनों फार्मूलाज में जो डिफरेंस है वो बस माइनस और प्लस साइन का है। साइन में हमेशा माइनस का साइन आएगा और कॉस के अंदर हमेशा प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में अगर आपको देते हैं कि एक्सपोनेंट 2t साइन हाइपरबोलिक t, तो हमने जस्ट क्या करना है, एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि एक्सपोनेंट 2t आपने बाहर रखना है, साइन हाइपरबोलिक t को आपने सॉल्व करना है इस फॉर्मूले के तहत। देन आपने जो बाहर एक्सपोनेंट 2t रखा है उसको मल्टीप्लाई करना है। ये पूरी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करी है, तो आए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने बता दिया कि आपको फंक्शन ऑफ t जो दिया हुआ है वो आपके पास साइन हाइपरबोलिक t है, ठीक है। फंक्शन ऑफ t जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस बनाई थी। अब आपने क्या करना है, आपने इसको फंक्शन ऑफ s में कन्वर्ट करना है, यानी आपको टाइम के अंदर फंक्शन गिवन है और आपने इसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। अब आपने क्या करा, आपने देखा है कि एक्सपोनेंट 2t साइन हाइपरबोलिक t आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि साइन हाइपरबोलिक t अपना एक अलग फार्मूला रखता है जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक t का। दैट इज़ वाई आपने एक्सपोनेंट 2t को बाहर रख दिया। यहाँ से आपने एक्सपोनेंट 2t को बाहर रख दिया और आपने साइन हाइपरबोलिक t को इस फार्मूले के अंदर चेंज कर दिया। अगर हम इधर गौर करें तो ये जो क्वेश्चन है और ये जो ऊपर फार्मूला मेंशन है इसके अंदर यहाँ पे ओमेगा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ओमेगा 1 है। सपोज़ मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ओमेगा 1 है और हमने थीटा को रिप्लेस करा है टी के साथ। अब ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमने क्या करा, हमने देखा कि साइन हाइपरबोलिक टी से पहले कोई ओमेगा की वैल्यू नहीं है, इट्स मीन दैट कि ओमेगा यहाँ पे 1 है और हमने क्या करा, थीटा को अपने फॉर्मूले में टी से रिप्लेस कर दिया। तो दैट्स इट, बस अब आगे प्रोसीड करते हैं कि एक्सपोनेंट टी यानी एक्सपोनेंट ओमेगा थीटा, अगर मैं ऊपर फॉर्मूले पे जाऊँ तो यहाँ था एक्सपोनेंट ओमेगा थीटा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा 1 था और यहाँ पे हमने थीटा को टी से रिप्लेस करा है, तो हमने जस्ट यहाँ पे एक्सपोनेंट टी लिख दिया क्योंकि ओमेगा 1 था और थीटा यहाँ पे टी था, तो 1 इंटू टी हो जाएगा। उसके बाद फार्मूले के साइन से आपने माइनस उठाया, उसके बाद आपने यहाँ लिखा एक्सपोनेंट माइनस का टी। एक्सपोनेंट माइनस का टी किस तरह आया, क्योंकि आपके पास अगेन ओमेगा 1 था और आपके पास थीटा को हमने टी से रिप्लेस कर दिया था और माइनस यहाँ पे फॉर्मूले का, तो जब -1 टी से मल्टीप्लाई हुआ तो वो -3 हो गया और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करा
कि जो बाहर एक्सपोनेंट 2t का फंक्शन था वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी टर्म से, तो आपने अब इसको मल्टीप्लाई कराना है। जस्ट अब आपके पास सिंपल मैथमेटिक्स है और अगेन हमने आके बिल्कुल आखिर में जाके लैप्लास लगाना है, जिसकी वजह से हमारा टाइम का सिग्नल्स में टाइम का फंक्शन हमारा सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने देखा कि एक्सपोनेंट 2t से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का साइन एज इट इज़ एक्सपोनेंट 2t अगेन एक्सपोनेंट माइनस t से मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या करा, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला होता है कि अगर दो एक्सपोनेंट यानी दो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये मैट्रिक में आपको पढ़ाया होगा फॉर्मूला। अगर हमारे पास दो चीज़ों की बेस सेम हो तो हमारे पास पावर ऐड हो जाती है। उसी फॉर्मूले को हमने फॉलो करा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है a की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n से, तो यहाँ जो इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा a की पावर m प्लस n। ये आपके पास जर्नल फार्मूला है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। तो आपने देखा कि हमारे पास दोनों बेसिस सेम थी और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमने जस्ट पावर को ऐड करा दिया, एक्सपोनेंट 2t प्लस t तो एक्सपोनेंट 3t माइनस का साइन एज इट इज़। अब आपने देखा कि एक्सपोनेंट 2t और एक्सपोनेंट माइनस का टी बेसिस सेम है, बट यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो टी है ये माइनस की फॉर्म में है, यानी एक्सपोनेंट 2t में से एक टी माइनस होगा। यहाँ पे प्लस हो रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो हम प्लस अज्यूम करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो एक्सपोनेंट 2t माइनस का टी, तो हमारे पास जब दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा और साइन आएगा हमेशा बड़ी वैल्यू का। जस्ट सिंपल इज़ दैट कि आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई कर दी। उसके बाद आगे गए, आगे देखा आपने फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोनेंट 3t माइनस एक्सपोनेंट t डिवाइडेड बाय 2 बन गया। अब आपने इस स्टेप पे यहाँ पे आगे बस इस पर एक लैप्लास लगाना है। लैप्लास आप लगाएंगे एक्सपोनेंट के फंक्शन के ऊपर, और एक्सपोनेंट के फंक्शन के ऊपर एक ब्रीफ वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप जाके उसको वॉच करें तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने एक्सपोनेंट t को लैप्लास के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि एक्सपोनेंट 3t को मैंने डिवाइडेड बाय 2 और माइनस एक्सपोनेंट t को डिवाइडेड बाय 2 यानी दोनों के डिनोमिनेटर को अलग अलग करके दिखा दिया। ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक डिनोमिनेटर हो, क्योंकि ये दोनों इसी से डिवाइड हो रहे हैं तो आप दोनों को अलग अलग करके दिखा सकते हैं। ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं यहाँ पे लैप्लास लगाऊंगा ना, देखें जब मैंने यहाँ लिखा कि टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड, तो वहाँ पे जब फंक्शन ऑफ t पे लैप्लास लगेगा तो ये 2 तो कांस्टेंट 2 का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हमने 1/2 एज इट इज़ बाहर निकाल दिया। अब हमने क्या करा, एक्सपोनेंट 3t पे लैप्लास लगाया, इसी तरह यहाँ से भी 1/2 बाहर निकाल दिया और एक्सपोनेंट t के ऊपर हमने लैप्लास लगा दिया। तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि एक्सपोनेंट 3t का फॉर्मूला 1/s माइनस a होता है। यहाँ पे अगेन आपको मेंशन कर देता हूँ कि एक्सपोनेंट at बराबर होता है 1/s माइनस a के। तो आपने देखा यहाँ पर a आपके पास है क्या 3, तो आपने जस्ट यहाँ पे लाके 3 को पुट कर दिया, माइनस का साइन ये फार्मूले से उठाया, माइनस का 1/2 यहाँ से आपने बाहर निकाला था वो एज इट इज़। उसके बाद माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब t से पहले 1 है, तो आपने 1/s माइनस 1 लिख दिया, बस जस्ट आपने इसको ब्रैकेट में करके दिखा दिया और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये इस तरह आप लोग साइन हाइपरबोलिक फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं। एक और वीडियो हमारे पास मौजूद है, एक और 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग आपको साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में ओमेगा की वैल्यू रख के दिखाएंगे और एक आप कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन भी दिखाएंगे, ताकि ये टॉपिक आप कम्प्लीटली ईजी सॉल्व कर सकें। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट माइनस टी और साइन हाइपरबोलिक 4t आ जाए। पिछला सवाल जो हमने आपको कराया उस सवाल में और इस सवाल का जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू है 4 और वहाँ पर ओमेगा की वैल्यू होती 1। तो जस्ट आपको बताने का मकसद ये है कि ओमेगा 4 और ओमेगा 1 से सवाल के सॉल्यूशन में किस तरह का डिफरेंस आएगा वो हम आपको दिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं। जस्ट हमने वही स्टेप फॉलो करा। सबसे पहले हमने साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला आपको बताया कि भाई आपने एज इट इज़ फॉलो करना है अगर आप प्रॉपर नंबर्स लेना चाहते हैं। आपने देखा कि साइन हाइपरबोलिक ओमेगा थीटा बराबर है एक्सपोनेंट ओमेगा थीटा माइनस एक्सपोनेंट माइनस ओमेगा थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। उसके बाद आपने बताया कि आपका फंक्शन ऑफ टी बराबर है एक्सपोनेंट माइनस टी। साइन हाइपरबोलिक 4t को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसीलिए लिखा है क्योंकि हम साइन हाइपरबोलिक 4t पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद मैंने मेंशन किया यहाँ पे कि आपके पास ओमेगा है 4 और आपके पास जो है टी को आपने थीटा से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास जो फॉर्मूले में थीटा लगा हुआ है उसकी जगह आप टी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुटअप कराना है। आपने लिखा कि फंक्शन ऑफ टी बराबर है एक्सपोनेंट माइनस टी, ये एज इट इज़, यानी ये क्वेश्चन का एक्सपोनेंट माइनस टी उठ के आ गया यहाँ से। ये देखें कि एक्सपोनेंट माइनस टी में था, हम सिर्फ अभी साइन हाइपरबोलिक 4t पे काम कर रहे हैं, तो ये आपके पास एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करा कि आपने देखा एक्सपोनेंट माइनस टी बाहर रहा
उसके बाद जस्ट आपने इस साइन हाइपरबोलिक 4t को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। अगर हम पहली वैल्यू देखें तो लिखा हुआ है एक्सपोनेंट 4t, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा 4 है। अगर हम गौर करें कि साइन हाइपरबोलिक 4t है तो ओमेगा की जगह 4 है, तो आपने यहाँ ओमेगा की जगह 4 लिख दिया, 4 को t के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस का साइन फार्मूले से आ गया। उसके बाद एक्सपोनेंट फिर माइनस का 4, क्योंकि ये माइनस फार्मूले की वजह से माइनस हो गया और ये t से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ जाती है तो ये आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि जस्ट आपने नेक्स्ट स्टेप के करना है, एक्सपोनेंट माइनस t को बाहर से मल्टीप्लाई कराना है और लेप्लास लगा के जस्ट आपने अपने फंक्शन को साइन के फंक्शन में, सिग्नल में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या किया कि आपने एक्सपोनेंट t को एक्सपोनेंट 4t से मल्टीप्लाई करा। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट इसीलिए कर दिया क्योंकि इसमें भी अगेन वही सिंपल बेसिक मैथ्स लग रही है कि अगर a की पावर m है और बेसिस सेम है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास जो बेसिस एक दफ़ा लिख दी जाती है और आपके पास जो पावर होती है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पर गौर करें तो एक्सपोनेंट माइनस टी है, इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि हम लोग मल्टीप्लाई करा के एक्सपोनेंट को लिख तो एक बार देंगे, लेकिन हमारी ओवरऑल माइनस पावर हमारी माइनस होगी। तो हम 4t में से जब 1t को माइनस करेंगे तो 3t बचेगा। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा। नेक्स्ट आपके पास एक्सपोनेंट माइनस टी मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट माइनस का 4t। एक्सपोनेंट 1 टाइम लिख दिया, लेकिन हमने देखा कि भाई -1 और -4 है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसी वजह से हमने -1 और -4 को -5t लिख दिया। क्योंकि हमने 1 और 4 को ऐड कराया तो -5 आ गया, और साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है तो -4 बड़ी टर्म थी और यहाँ पे इसी वजह से -5t आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ने कुछ भी नहीं करा, जस्ट हमने 2 को जो डिनोमिनेटर को दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग लिख दिया। ये लिखने की वजह यही है कि अब हम आगे लेप्लास लगाएंगे। हमने आगे लेप्लास लगाया इस फंक्शन के ऊपर। इस फंक्शन के ऊपर हमने लिखा लेप्लास, ये 2 एक्सपोनेंट 3t माइनस का लेप्लास यहाँ पे दिखा दिया एक्सपोनेंट 5t डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट आपको पता है कि क्योंकि हमारे पास 2 कांस्टेंट है इसलिए हमने 2 को बाहर रख दिया। एक्सपोनेंट 3t का अगर हम लेप्लास लगाएं तो उसका आंसर 1/s-3 होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है। मैं अगेन आप लोगों के लिए ये फार्मूला मेंशन कर देता हूँ। इसके ऊपर मेरी एक ब्रीफ वीडियो मौजूद है, आप लोग उस वीडियो को देखें, आपके बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये आपके पास इसका बेसिक फार्मूला है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट a t के ऊपर लेप्लास लग रहा हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जस्ट आपने यहाँ पे a की वैल्यूज़ यहाँ से उठा के 3 पुट कर दी और -5 की वैल्यू यहाँ से उठा के ये पुट कर दी और ये आपके पास आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी भी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप बता दें, उसके लिए भी हम आपकी कंप्लीट या ब्रीफ वीडियोस हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपके पास जस्ट आपका जो साइन हाइपरबोलिक का लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब मैंने आपके लिए साइन हाइपरबोलिक के 2 फंक्शंस करा दिए। अब मैं आपको कॉस का फंक्शन बता देता हूँ कि अगर आपके पास साइन के बजाय कॉस का फंक्शन आ जाए और उसकी कोई ओमेगा की वैल्यू, तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का प्रोसीजर वही सेम रहेगा। जस्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉस का फॉर्मूला लिख देना है। कॉस के फॉर्मूले का डिफरेंस सिर्फ इस प्लस साइन का है, बाकी वैल्यू सेम है। उसके बाद आपने दिखाया कि कॉस हाइपरबोलिक 6t, यानी ये वैल्यू एज इट इज़ इसके बराबर है, यानी एक्सपोनेंट 6t प्लस एक्सपोनेंट -6t। ओमेगा की जगह 6 आ गया क्योंकि हमें सवाल में 6 गिवन था। मैं इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ओमेगा यहाँ पे हमारे पास 6 है, ठीक है। और हमने क्या करा है कि थीटा को अपने t से रिप्लेस कर दिया हमारे फॉर्मूले के लिए। अच्छा, इससे घबराइएगा मत, ये जो 2 है इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि ये दोनों इस 2 से डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करा कि आपने दिखाया कि एक्सपोनेंट t अब मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंट 6t प्लस एक्सपोनेंट -6t डिवाइडेड बाई 2। ये जो दोनों टर्म्स हैं इस 2 से डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट टर्म वही बेसिक कॉन्सेप्ट आपने लगाया कि अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, एक्सपोनेंट 7t प्लस 2 एक्सपोनेंट -5t डिवाइडेड बाई 2। ये 5t इस वजह से हुआ क्योंकि ये -6 था और ये +1 था तो -5। अगेन आपने लेप्लास लगाया और आपने क्योंकि 2 कांस्टेंट है आपने 2 को बाहर रखा, एक्सपोनेंट 7t पे आपने लेप्लास लगाया, एक्सपोनेंट -5t पे लेप्लास लगाया और ये आपके फाइनल आंसर है। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट इस बात को देखा कि अगर आपके पास साइन हाइपरबोलिक या कोई भी हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाए, क्योंकि हमारे पास 2 हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूलाज मौजूद हैं जिसमें आपके पास साइन और कॉस है और यूजुअली आपको मैथमेटिक्स में यानी एडवांस इंजीनियरिंग 10th एडिशन बुक में आपको ये 2 सवाल मिलेंगे नॉर्मली, तो आपने इसी तरह इसको सॉल्व कर लेना है। और होप यू लाइक आवर वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कोई भी क्यूरी हो आपके आपसे रिलेटेड आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।